नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। कल देर शाम यानी शनिवार की शाम 5 बजे अचानक उस समय सीज फायर की घोषणा कर दी गई जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की कार्रवाई, जो सेना की वहां पर कार्रवाई हो रही थी, उसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेनाएं दे रही थी। ऑपरेशन सिंदूर की घटना को भी इस तरह अंजाम दिया गया जो कि एक बेहद धैर्य, संवेदनशीलता और जिम्मेदाराना एक कार्रवाई का परिचय था, भारतीय सेना की ओर से दिया गया। यानी पहलगाम की घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। लेकिन अचानक सीज फायर, सब हैरान रह गए। यहां तक कि इसकी घोषणा करने आए विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी सिर्फ यही जानकारी देकर गए कि पाकिस्तान की ओर से फ़ोन किया गया सीज फायर के लिए, और उसके बाद हमारे अधिकारियों की फिर हमने ये फैसला ले लिया। लेकिन बात यही नहीं रुक जाती है और सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं। सवाल तो पहलगाम की घटना के बाद से ही खड़े हो रहे हैं। वो घटना हुई कैसे? उस घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादी कहाँ चले गए? उस सवाल पर भी हम आएंगे। उस सवाल को हम कई बार उठा भी चुके हैं और आज भी वो सवाल बने हुए हैं। लेकिन सीज फायर को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, पहले चर्चा हम उसकी करते हैं। बहुत सारे सवाल हैं सीज फायर की ओर से। सीज फायर की ओर से सबसे बड़ा सवाल तो यही आया कि इस सीज फायर के लिए भारत और पाकिस्तान तैयार हो गए हैं। इसकी जानकारी हमको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट पहले आता है, पूरी दुनिया को पता चलता है। वो सीधे कह रहे हैं कि हमारी मध्यस्थता से और रात भर इस पर वार्ताएं होती रही। आप उस ट्वीट को देखिए डोनाल्ड ट्रंप के, रात भर वार्ता होती रही और उसके बाद मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूं। मैं इस बात का ऐलान करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हो गए। कुछ देर तो लगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के बचकाने ट्वीट करते रहते हैं, कहीं एक बार फिर तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनका कोई ट्वीट बचकाना नहीं होता है। कई बार हम लोगों ने देखा है। और कुछ ही देर के बाद विदेश सचिव की ये ब्रीफिंग होती है जिसमें पता लगता है कि हाँ, हम तो तैयार हो गए। तो एक बड़ा सवाल ये कि किसने दे दिया अधिकार डोनाल्ड ट्रंप को मध्यस्थता का? वो मध्यस्थता कराएं और घोषणा करें कि ये ट्वीट है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, अपनी रक्षा का अधिकार उसको मिला हुआ है। कोई बातचीत, कोई कार्रवाई होनी भी चाहिए तो संयुक्त राष्ट्र के जरिए होनी चाहिए, और वहां तक ये मामला पहुंचा नहीं है क्योंकि युद्ध की घोषणा नहीं हुई है। ना तो पाकिस्तान की तरफ से हुई है, ना भारत की तरफ से। युद्ध की घोषणा होती है तो फिर दोनों ही तरफ से होती है। तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की क्या जरूरत थी? क्यों थी जरूरत? युद्ध होता भी तो उनकी क्या जरूरत थी? लेकिन वो मध्यस्थता भी कर रहे हैं और खुद उसकी जानकारी भी दे रहे हैं और बाद में हम उसकी पुष्टि कर रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है। विदेश सचिव ने बताया, और उसके बाद हालांकि सेना की भी ब्रीफिंग हुई जिसमें कहा गया कि भले ही हमने युद्ध विराम को स्वीकार कर लिया है, लेकिन किसी भी कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं और सतर्क भी हैं, क्योंकि वहां से कार्रवाई होगी। और हुई भी। कुछ ही देर के बाद सीज फायर को तुरंत वायलेशन किया गया। और दूसरी बात यह देखिए कि जिस तरह से पाकिस्तान की सेना ऑपरेशन सिंदूर के बाद कार्रवाई कर रही थी, आतंकवादियों जैसी कार्रवाई, अस्पताल को निशाना बनाया जा रहा है, धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है, और हम इन घटनाओं की प्रतिक्रिया कर रहे हैं। उसके इन ठिकानों को जहां से इन कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है, हम उसको नष्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सीज फायर के लिए भारत तैयार हो गया? क्यों हो गया? बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता तो की है। CNN, जो एक अमेरिका का न्यूज़ चैनल है, वो खबर दे रहा है, उसका रिपोर्टर दे रहा है खबर कि इसके लिए भारत ने कोशिश की, और नहीं अगर की तो भारत को मजबूती के साथ इसका खंडन करना चाहिए। जी हां, CNN का रिपोर्टर बता रहा है, ऑन रिकॉर्ड इस बात को बता रहा है कि इसके लिए भारत की तरफ से कोशिश की गई और कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप मध्यस्थता करें और भारत पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए राजी करें। बहुत हैरान करने वाली बात है। कहां चली गई है हमारी कूटनीति? कहां चली गई है हमारी डिप्लोमेसी? हमारी विदेश नीति कहां चली गई है? किसके हाथों में है इस समय? ये बहुत बड़ा सवाल है। कौन इस पर फैसला ले रहे हैं? कौन थिंक टैंक्स है? दूसरी बात,
डोनाल्ड ट्रंप, ये कहा गया कई बार, ये खबरें भी चलाई गई, चूंकि आपको पता है कि हाँ मीडिया किस तरह की खबरें चलाता है। ये कहने लगे कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, भारत ने किसी की मध्यस्थता नहीं स्वीकारी है, खुद ये फैसला लिया है। तो भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर उसका खंडन क्यों नहीं किया जा रहा है? CNN की इस रिपोर्ट का खंडन क्यों नहीं किया जा रहा है कि भारत की तरफ से किसी भी तरह का इनिशिएटिव नहीं लिया गया संघर्ष विराम का? जो परिस्थितियां दिख रही हैं, भारत इनिशिएटिव क्यों लेगा? लेकिन CNN की एक रिपोर्ट ये बता रही है कि भारत में अमेरिका ने उसको आगाह किया, या अमेरिकी एजेंसीज ने आगाह किया किसी बड़ी घटना को लेकर। कौन सी घटना है इसका उसमें खुलासा नहीं हुआ है, इसके बारे में कुछ विस्तार से नहीं बताया गया है। और ऐसी कौन सी घटना है या क्या हो सकती थी, किस चीज की आशंका थी जिससे भारत को युद्ध विराम के लिए इनिशिएटिव लेना पड़ा, उसके लिए शुरुआत करनी पड़ी? अगर CNN की ये रिपोर्ट सही है तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इतनी जो सेना की इस तरह की, मैं तो क्या पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है, उसके धैर्य की, उसकी जो ताकत है, ताकत तो अपने आप दिखाई पड़ रही है। किस तरीके से सटीक निशाने लगाकर आतंकियों के कैंप को ढहा है, ध्वस्त किए हैं, और कहीं भी किसी सिविलियन को नुकसान नहीं हुआ है, किसी भी सैन्य ठिकाने को नुकसान नहीं पहुंचाया है। ऐसी कार्रवाइयां की जा रही थी ऑपरेशन सिंदूर की। हमारे रक्षा मंत्री खुद सर्वदलीय बैठक में कह चुके हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये अभी ऑनगोइंग है, यानी जारी है। लेकिन ऐसी स्थिति में हम सीज फायर क्यों करने लगे? हम युद्ध भी नहीं कर रहे थे, हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम तो आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर रहे हैं, आतंकवादी कार्रवाइयां जो हमारी तरफ की जा रही हैं पाकिस्तान की ओर से, हम उनको नष्ट कर रहे हैं, हम उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जो हमले हमारी ओर किए जा रहे हैं वही हम कर भी रहे थे, हमारी सेना वही कर रही थी, लेकिन हमको सीज फायर के लिए अचानक, ये बहुत बड़ा सवाल है। पहली बात तो ये अपने आप में घटना, ये जिस तरह से इसको कोरिलेट आप करिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना, CNN की रिपोर्ट का बताना, CNN की रिपोर्ट का ये कहना कि भारत इसके लिए उससे डिमांड कर रहा है, कोशिश कर रहा है, मांग कर रहा है कि आप करवाइए, ये क्या बहुत ही ऐसा संदेश दे रहा है जो आज तक कभी नहीं हुआ है भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में, कि किसी एक देश के पास जाकर वो इस तरह के रिक्वेस्ट कर रहा हो। अब इसमें देश के लिए क्या खतरा था, क्या नुकसान था, ये पता लगनी चाहिए, ये बातें ये सामने आनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो भारत को इसका खंडन करना चाहिए, और मजबूत तरीके से खंडन करना चाहिए कि भारत की इस पूरी संप्रभुता को ये चुनौती दी जा रही है। चाहे डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट हो, ये दावा करना कि हमने करवा दिया है, और चाहे ये CNN की ये रिपोर्ट कह रही हो जो कुछ बता रही है। और इसके अलावा जो सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं कि पिछले ये 10 साल में हमारी डिप्लोमेसी, कूटनीति हमारी कहाँ चली गई है, किनके हाथों में है, कौन लोग ये तय कर रहे हैं, विदेश नीति को क्या हो गया है। अगर हम तुलना कर रहे हैं पाकिस्तान की के साथ, ये पूरी की पूरी सीज फायर की अगर घटना प्राइमा फेसी देखने पर तो यही लग रहा है ना कि इसमें पाकिस्तान की कूटनीति सफल दिखाई पड़ रही है, हमारी कूटनीति विफल दिखाई पड़ रही है। क्यों दिखाई पड़ रही है? यहां वो हमारे नागरिक ठिकानों पर हमले कर रहा है, पहले उसने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप वहां पर चल रहे हैं, आतंकवादियों के पीछे वहां की सेना, वहां की सरकार है। एक छिपी बात नहीं है, छिपी भी होती तो जब वो मौलाना मसूद अजहर के परिवार के लोग मारे गए, उनके जनाजे में जिस तरह से वहां के अधिकारी और मंत्री दिखाई पड़ रहे हैं, तो वो अपने आप सारा कुछ खुलकर सामने आ गया। वो पाकिस्तान हमारे यहाँ पहलगाम की घटना को अंजाम दे रहा है, उसके बाद भी वहां से गोलीबारी नियंत्रण रेखा के पार से हो रही है, उकसा भी रहा है। यहाँ आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया गया, ऑपरेशन सिंदूर किया गया, वो फिर उसने हमारे नागरिक ठिकानों को, नागरिकों को निशाना बनाया, मारे, जगह जगह बम्बार्डमेंट की, सैकड़ों मिसाइल छोड़े। ये तो भारत का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि वो उसके हमलों को मैक्सिमम उसने नाकाम कर दिया, लेकिन फिर भी नुकसान हुआ, आम नागरिक मारे गए, जम्मू कश्मीर के एक अधिकारी मारे गए, कई लोगों की जान गई, BSF के जवान की अभी ताज़ा तरीन सीज फायर तोड़ने के बाद जो हमला हुआ है उसमें उनकी जान गई। इन सारी परिस्थितियों में हम अपना बचाव कर रहे थे, बावजूद इसके पाकिस्तान की तरफ और ये IMF से पाकिस्तान 1200-1300 करोड़ रुपए का फंड लेकर चला है। उसका इस्तेमाल वो कहाँ करेगा, हमको पता है कि वो आतंकवादी घटनाओं में करेगा, गतिविधियों में करेगा।
और दूसरी ओर सीज फायर भी करवा ले रहा है, और सीज फायर कराने के बाद सीज फायर कर भी का वायलेशन भी कर रहा है, उल्लंघन भी कर रहा है। यानी हमको फिर वो बता भी रहा है कि सीज फायर के बाद भी हम ये कर रहे हैं। हालांकि उसके बाद तुरंत विदेश सचिव की ब्रीफिंग हुई और कहा गया, उसकी जानकारी दी गई, और सेना पूरी तरह से उसके लिए सतर्क है, तैयार है, सेना कार्रवाई अपनी कर ही रही है। लेकिन ये कूटनीतिक विफलता तो है ही, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और इस पूरे प्रकरण में आप ये देखिए कि हमारे साथ दुनिया का कोई भी देश ऐलानिया नहीं खड़ा है, सिर्फ नेपाल को छोड़कर। पाकिस्तान के साथ खुले तौर पर चीन के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। तुर्की है जिसको आप कहते हैं, खुले तौर पर साथ में है पाकिस्तान के, अपने हथियार तक दे रहा है। जो मिसाइल्स यहां पर गिर रही हैं वो तुर्की की बनी हुई मिसाइल्स हैं। अजरबैजान, अमेरिका का पूरा रुख इसमें जो दिखाई पड़ा, उससे आपको क्या लग रहा है? इसके एक दिन पहले ही जेडी वेंस का एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ था, और ऐसा लगा कि वो पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो भारत का भी साथ नहीं दे रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। भाई मतलब नहीं है तो आप क्यों सीज फायर के लिए मीडिएशन कर रहे हैं, क्यों मध्यस्थता कर रहे हैं, और उसकी आप जानकारी भी दे रहे हैं। और आपके मंत्री और आपके एनएसए बार बार इस बात को कह रहे हैं मीडिया में कि भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश सचिव, इनसे हमारी, विदेश मंत्री, इनसे हमारी लगातार वार्ताएं हो रही हैं। ये ठीक है, ये जो कंडीशन युद्ध जैसी स्थिति थी उसमें तमाम देशों के नेताओं के साथ, वहाँ के अफसरों के साथ वार्ताएं होती हैं। लेकिन इन वार्ताओं का नतीजा क्या निकला? हम अपने पक्ष में किसी देश को खुले तौर पर नहीं खड़ा कर पाए, और पाकिस्तान का साथ देने के लिए वहां पर इस तरीके से चीन जैसे देश खुले तौर पर खड़े हुए हैं। ये हमारी कितनी बड़ी कूटनीतिक विफलता है। तो कूटनीतिक विफलता ये इसलिए है कि इस कूटनीति को तय कौन कर रहे हैं, किनके हाथों में है, क्या उनके पास अनुभव है चीजों का? ये यहां बैठकर आप ये पाठ्यक्रम तय करना नहीं है कि कुछ भी आप पढ़ा दीजिए। कूटनीतिक मामलों में, विदेश मामलों में पूरी दुनिया की चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, अनुभव रखा जाता है। देश दुनिया घूमे हुए लोग और उस पर अध्ययन किए हुए लोग उसको तय करते हैं। भले ही उनका जब बयान आता है 2 सेंटेंस का, 3 सेंटेंस का बयान आता है, लेकिन उस 3 सेंटेंस के पीछे उनके क्या अनुभव रहते हैं और उसको लिखने के पीछे क्या चीज़ें होती हैं, कितना रिसर्च होता है, वो महत्व रखता है। तो ये दिखाई पड़ गया कि हम क्या कर रहे हैं। एक देश को हम अपने साथ खुले तौर पर हम नहीं कर पाए। हम अपने किसी भी पड़ोसी देशों के साथ हमारे क्या संबंध रह गए हैं ये सबको पता है, और ऐसी स्थिति में हम किसी को अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। सिवाय नेपाल के, एक नेपाल ही देश है जिसने खुले तौर पर भारत के साथ रहने की घोषणा कर रखी है। पाकिस्तान के साथ हम देख ही रहे हैं कि क्या चल रहा है। और इससे भी ज़्यादा जो खतरनाक बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जिसकी हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर को भी बिना किसी इस तरह की तैयारियों के लागू हमने अंजाम देना शुरू कर दिया, या क्या किया गया? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या दुनिया के देशों को हमने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया? क्या हम युद्ध के लिए तैयार थे? जिस तरह से लगातार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, या वहाँ पर जो लगातार एलओसी पर कार्रवाई हो रही है, सीज फायर के बाद भी उल्लंघन हो रहा है, उसके पहले जो कुछ भी हो रहा था वो युद्ध की परिस्थितियाँ बना रही थी। क्या ऐसी स्थिति में हम युद्ध के लिए कितने तैयार थे? क्योंकि युद्ध की तैयारी ऐसे अचानक नहीं होती है, उसके लिए एक पूरा माहौल तैयार करना होता है, दुनिया के तमाम देशों के साथ वार्ता करके, और उनको कॉन्फिडेंस में लेना होता है। जो हमारे मित्र देश हैं, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। और दूसरी बात ये कि पूरा का पूरा ये ऐसा समय था, पूरा विपक्ष बार बार बैठकें करके पार्टियों की तरफ से और भारत को समर्थन देने की घोषणा कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में जाते तक नहीं है। 2 सर्वदलीय बैठकें हुई, एक तो पहलगाम की घटना के बाद हुई, उस बैठक में प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं, उसी दिन वो बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे होते हैं। और दूसरी जो बैठक होती है इस ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए, विपक्ष की मांग रहती है कि इसमें आए प्रधानमंत्री, उसमें भी नहीं जाते।
जबकि दूसरी बैठकें हो रही हैं जो चाहे कैबिनेट की बैठक में तो जाहिर तौर पर वो जाएंगे, नहीं भी जाते हैं तब भी कैबिनेट की बैठक जो नंबर 2 के मंत्री होते हैं वो उसकी अध्यक्षता करते हैं। बाकी सारी बैठकों में जा रहे हैं, मंत्रियों के साथ बैठक हो रही है, पार्टी के उनके नेताओं के साथ बैठक हो रही है, लेकिन सर्वदलीय बैठक में नहीं। ये क्या दिखाता है? कई चीजें दिखाता है। एक तो बहुत बड़ा अहंकार दिखाता है कि आप विपक्ष के नेताओं को कुछ नहीं समझते, आप और विपक्ष के नेताओं को कुछ नहीं समझते। जो ये बात सोचता हो इसका मतलब उसका डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। बिल्कुल सीधे तौर पर मेरा यह मानना है और आपका भी यही मानना होगा। दूसरी ओर आपका यह भी अहंकार है कि आप जो कुछ करेंगे वो सही करेंगे और अब तक दूसरे किसी ने भी जो कुछ किया है सब गलत किया है। एक तो ये धारणा किसी से छिपी नहीं, और दूसरे ये कि मैं जो करूंगा वही करूंगा, और तीसरी बात यह कि मैं किसी की नहीं मानूंगा, जो मुझे करना है वही मैं करूंगा। और सुनते आप हैं नहीं किसी की। सर्वदलीय बैठक में आप जाते तो 2-4 सवालों का भी आपको सामना करना पड़ता। पहलगाम की घटना हो कैसे गई इस सवाल का भी सामना करना पड़ता, लेकिन आप नहीं गए। लेकिन बहुत हैरानी की बात तो यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी नहीं गए। तब तो ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई विपक्षी नेता आपसे यह सवाल पूछेगा। तो ये सारी चीजें हैं कि आखिर सर्वदलीय बैठक डेमोक्रेसी में विपक्षी नेताओं को आपने कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश आप क्यों नहीं करते हैं? आपको क्या लगता है कि आप सर्वशक्तिमान हैं? और हैं तो आप उस सर्वशक्तिमत्ता को दिखाइए। कहां चली गई? और विपक्ष की यह भी मांग रही कि इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। पहलगाम की घटना छोटी मोटी घटना नहीं है। आम पर्यटकों को, 28 पर्यटकों को मार दिया गया आतंकवादियों ने। कहां से चले आए? हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी किस लेवल की हमारी रही, बहुत सारी विफलताओं का एक जीता जागता नमूना है। इतने संवेदनशील इलाके में वहां सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। ये सारी चीजें अपनी जगह, सारे सवाल। उससे बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों ने इस पहलगाम की घटना को अंजाम दिया वो मारकर भाग भी गए। कहां भाग गए? जिस बॉर्डर से आए थे उसी बॉर्डर से वापस लौट गए, या फिर वो अभी यही हमारी सीमा के भीतर भ्रमण कर रहे हैं, ढूंढ नहीं लाए। चुन चुन कर मारेंगे, धरती के किसी कोने पर होंगे, हम ढूंढ लाएंगे। कहां ढूंढ लाए? कब ढूंढ लाएंगे आप? 20-22 दिन तो हो गए। तो कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत कठिन। लेकिन जितने सवाल हैं बहुत हैरान करने वाले हैं, बहुत गंभीर सवाल हैं। जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किस दबाव में सीज फायर का फैसला लिया गया, वो जानकारी आनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा देश इसको जानना चाहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव भी दें। और इस वीडियो में जो तमाम सवाल हमने उठाए हैं, आपके भी अपने कुछ सवाल हों तो ज़रूर उसको भी शेयर करें, क्योंकि उससे हमारी भी जानकारी में इजाफा होगा। और जो सवाल हम उठा रहे हैं, अगर उसके जवाब में आप कुछ कहना चाहें तो उसका भी स्वागत है।